हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज़। आज इस सीरीज़ का पांचवा वीडियो है और ये वीडियो रिलेटेड रहेगा कि आप पोर्टल जो है आपका स्कॉलरशिप उसको कैसे यूज करें। ये इंस्टीट्यूशन के लिए रहेगा कि इंस्टीट्यूशन इसको कैसे यूज करे। फिर इसके बाद देखेंगे कि स्टूडेंट को कैसे लिंक करते हैं पोर्टल पर। फिर तीसरी चीज़ जो देखेंगे कि एक्सटेंशन कई बार ज़रूरत पड़ती है कि जब आपका जेआरएफ क्वालिफाई किए 2 साल हो जाता है तो 2 साल के बाद आपको अगर पोर्टल पे लिंक करते हैं तो एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है। यूजीसी से एक्सटेंशन लेना होता है, तब आप 2 साल के बाद 3 साल यानी 1 साल का आपको एक्सटेंशन मिल जाता है लिंक करने के लिए। तो वो एक्सटेंशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं पोर्टल से, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर पेमेंट के लिए किस तरह से इनिशिएशन करते हैं, यानी पेमेंट किस तरह से शुरुआत करते हैं, उसको अप्रूव कैसे करते हैं ताकि आपका पेमेंट आ जाए, तो इस बारे में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको स्टूडेंट कैसे लिंक करना है पोर्टल पे। तो इसके लिए आपको, जब स्टूडेंट अपने सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर देता है यूनिवर्सिटी के साथ, तो जो नोडल ऑफिसर होता है, वो नोडल ऑफिसर वो सारे डॉक्यूमेंट्स को यूजीसी के पास पोर्टल के थ्रू सेंड कर सकता है लिंक करने के लिए। लिंक करने के लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक कॉपी, सॉफ्ट कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की क्रिएट करनी पड़ेगी जो स्कैन्ड पीडीएफ फाइल में होंगी, और अवार्ड लेटर अलग से स्कैन करके रखना पड़ेगा, यानी सारे डॉक्यूमेंट और अवार्ड लेटर को स्कैन करके रखना पड़ेगा। फिर उसको लिंकिंग कैन बी डन थ्रू आउट। हाँ, ये भी एक पॉइंट नोटिसेबल है कि जैसे पेमेंट के लिए इनिशिएशन हर महीने की 1 से 8 तारीख के बीच होता है, लेकिन यहाँ पर आप पहली बार जब लिंक करते हैं स्टूडेंट को, तो वहाँ आप साल भर में और हर महीने में कभी भी कर सकते हैं, वहाँ आपको फ्रीडम होती है। तो कोई टाइम का बैरियर नहीं है इधर। अब स्टूडेंट को कैसे लिंक करते हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले जब पोर्टल लॉगिन करेंगे मेकर आईडी से, ये मेकर और चेकर का ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर मेकर आईडी का अलग रोल रहता है, चेकर का अलग। कुछ काम सिर्फ मेकर से ही होते हैं, कुछ काम सिर्फ चेकर ही कर सकता है। तो आपको मेकर आईडी से लॉगिन करके डेटा को मास्टर डेटा एनहांसमेंट्स में जाना है। वहाँ सर आपको लिंक कैंडिडेट में जाना है, अपनी स्कीम सेलेक्ट करनी है कि आपकी कौन सी स्कीम है, जेआरएफ है या एनएफओबीसी है, जो भी है सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एक फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म को भरिए, जिसमें अवार्ड लेटर वगैरह डाल के आप फैच करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा। उसके बाद तो उसको आप भरेंगे फॉर्म को। सारी डिटेल्स को केयरफुली भरना है क्योंकि ये डिटेल के आधार पर ही आपका बेनिफिशियरी कोड जनरेट होगा। अब जैसे पोर्टल ये लॉगिन है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब आप पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मास्टर डेटा एनहांसमेंट। तो यहाँ से आपको जाना है मास्टर डेटा में, मास्टर डेटा से जाना है लिंक कैंडिडेट। ये है एक ऑप्शन, लिंक कैंडिडेट में जाएंगे तो आगे देखते हैं। फिर जब लिंक कैंडिडेट में जाएंगे वहाँ से एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म को मैं अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो कोई शेयर नहीं करना चाह रहा था मेरे साथ। तो मैं बता देता हूँ ओवरऑल उस फॉर्म में क्या होता है। उस फॉर्म में आपका फुल एड्रेस मांगा जाता है, आपका अकाउंट नंबर मांगा जाता है, आपकी स्टूडेंट आईडी भरवाई जाती है, आपकी सारी डेट्स जो रिलेटेड होती हैं आपके जेआरएफ के, जिसमें से आपका रजिस्ट्रेशन डेट हो गया, जेआरएफ की डेट हो गई, जेआरएफ आपको कब से मिलेगा वो डेट, कमेंसमेंट डेट कौन सी होगी, और शेड्यूल जनरेट करने का भी उसमें ऑप्शन होता है। ये सब कर लेने के पश्चात जब आप सबमिट कर देते हैं उसको मेकर आईडी से, तो आपको चेकर आईडी से अप्रूवल चाहिए होता है।
जब चेकर आईडी भी उसको अप्रूव कर देते हैं तो वो डेटा यूजीसी के पास चला जाता है। अब जैसे उसी प्रोसेस को मैंने यहाँ पर और एक्सटेंसिवली कवर किया है। ये लिंक कैंडिडेट आएंगे मास्टर डेटा इन्हांसमेंट से। इसके बाद आगे का ऑप्शन होता है, जैसे आपकी जो भी स्कीम है इनमें से देख लीजिए। जैसे जेआरएफ है तो जेआरएफ को आप सिलेक्ट करेंगे। जेआरएफ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स डालनी है ताकि आपका डेटा आ जाए। और यहाँ पर आप सिर्फ स्टूडेंट आईडी जो आपकी जेआरएफ लेटर में आईडी लिखी हुई है आपकी, वहाँ पर डाल के वही स्टूडेंट आईडी होती है, उसको डाल के सिर्फ सिर्फ उसी को डालिए और यहाँ पर सर्च कर लीजिए तो आपका नाम आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो और बाकी ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, ये नाम मोबाइल नंबर वगैरह। इसके बाद ये, हाँ ये फॉर्म है मेरे पास मौजूद है, इसके स्क्रीनशॉट कुछ मैंने ये यूजीसी की वेबसाइट से ही लिया है। तो जैसे मैं बता रहा था कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें भरनी होती हैं। तो कुछ चीज़ें इसमें प्री फिल्ड होती हैं, यानी आपको उनमें कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी होती है, आपके स्टूडेंट आईडी डालते ही आ जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको भरनी होती हैं, जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपका पहले से भरा होता है, आपकी स्ट्रीम कौन सी है, ये आपका एड्रेस क्या है, और इसके बाद आईडी प्रूफ आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब आप भर लीजिए। और ये इस तरह की ये 3 डेट होती हैं, इन डेट को एक फॉर्मेट में, जैसे आपका 26 तो इस तरह का फॉर्मेट होता है। DEC आपको 3 लेटर लिखने होते हैं मंथ के, और ईयर जो भी है उसको डाल दीजिए। ये भरने के बाद जब आप इतना भर लेंगे तो आप अपना शेड्यूल भी जनरेट कर सकते हैं। शेड्यूल होता है आपको पेमेंट कब मिलेगा, वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन होता है कि आप इसको अप्रूवल के लिए सबमिट कैसे करें। तो आप, ये चरण जो आपका हो रहा है ये मेकर यूजर कर रहा है, यानी मेकर आईडी से। तो मेकर आईडी से आप इसको भर लेंगे तो नीचे एक ऑप्शन होगा सेव का, तो सेव कर दीजिए उसको। तो सेव करने के बाद डेटा चला जाएगा आपका चेकर आईडी के पास। अब चेकर आईडी उसको कैसे क्या करेगा कि चेकर आईडी से लॉगिन करने के बाद इस डेटा को, जैसे मास्टर डेटा इन्हांसमेंट में जाएंगे, फिर मास्टर डेटा में जाएंगे, फिर वहाँ पर एक ऑप्शन होगा सबमिट फॉर अप्रूवल। जैसे मेकर आईडी के लिए स्टूडेंट लिंक लिंक स्टूडेंट नाम से एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर होता है सबमिट फॉर अप्रूवल नाम से, यानी ये चेकर आई यूजर के लिए है। तो चेकर इसको सबमिट फॉर अप्रूवल करेगा तो इस तरह से खुल जाएगा। स्कीम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, फैच करेंगे, तो ये सारे स्टूडेंट जितने भी होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको इनको सबमिट करने के लिए क्या करना है, एक तो चेकर यूजर चाहे तो देख भी सकता है कि आपने जो भरा है वो डिटेल सही है कि नहीं है। चेकर का मतलब यही होता है कि वो सारी डिटेल को रीवेरीफाई करे। अगर वो सब ठीक है, वो यहाँ से देख सकता है। तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट का, सिलेक्ट पे वो क्लिक करेगा। यदि बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो सिर्फ एक ही बार क्लिक करने पर यहाँ पर सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर भी ये, यहाँ पर भी टिक करेगा वो, इसके बाद सबमिट कर देगा। तो ये सबमिट करने के बाद ये डेटा आपका यूजीसी के पास पहुँच जाएगा। अब यूजीसी इस डेटा को वेरीफाई करेगी, यानी वो सारी डिटेल आपकी चेक करेगी, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी जो आप सेंड किए गए हैं। और ये काम का कोई निश्चित दिन नहीं है, ये 2 से 15 दिन में नॉर्मली हो जाता है। जैसे मेरा था तो मेरा ये 3 दिन में ही हो गया था। 1-2 बार रिजेक्ट भी हुआ था, लेकिन वो अगेन उसको आप लिंक के लिए सेंड कर सकते हैं करेक्शन करके। तो ये 2 से 15 दिन के बीच में हो जाता है नॉर्मली। आपका ज़्यादा भी लग सकता है और एक दिन में भी हो सकता है। अगर डेटा यूजीसी किसी कारणवश रिजेक्ट कर देती है तो वहाँ पर आप स्टेटस चेक करने के लिए कि आपका डेटा क्यों रिजेक्ट किया गया है, आप जाएंगे पोर्टल पर। ये चीज़ स्टूडेंट को पता नहीं चलेगी, ये चीज़ मेकर यूजर को पता चलेगी कि आपका डेटा क्यों रिजेक्ट हुआ है। लेकिन जब आपका डेटा रिजेक्ट हो जाएगा तो जो स्टूडेंट पोर्टल है
स्टूडेंट पोर्टल से आपका डेटा जो भरा था वो गायब हो जाएगा, वहाँ पर खाली दिखाने लगेगा और आपको बेनिफिशियरी कोड नहीं मिलेगा। तो रिजेक्शन किसी भी कारण से हो सकता है। अब रिजेक्शन की क्यों हुआ है उसको चेक करने के लिए आप मेकर यूजर के पास जाइए, यानी नोडल अधिकारी के पास जाइए, वो चेक करके बताएगा आपको रिपोर्ट में, जहाँ पर एक स्टूडेंट सर्च का कॉलम होता है। रिपोर्ट में एक सेक्शन होता है, जैसे यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि रिपोर्ट वाला जो कॉलम है, ये है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये रिपोर्ट कॉलम है। यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक स्टूडेंट सर्च नाम से कॉलम मिलेगा। उस कॉलम में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके रिजेक्शन का कारण क्या है। अब आप आगे क्या कर सकते हैं कि जो रिजेक्शन का रीज़न है उस उसको ध्यान में रखते हुए आप करेक्शन कर लीजिए। कई बार छोटी छोटी दिक्कतें, जिसमें आपका यूनिवर्सिटी का सील प्रॉपरली नहीं लगा है, या साइन किए हुए प्रॉपर विजिबल नहीं है, स्कैन करने में कोई दिक्कत हो गई है, या आपने कोई रॉन्ग डेटा दे दिया है, या आपके अकाउंट नंबर के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ों की वजह से आपका डेटा रिजेक्ट हो सकता है। तो इसको आप करेक्ट करके दोबारा डेटा को सेंड करवा दीजिए, तो आपका दोबारा लिंक के लिए भेज दिया जाएगा। और जब आपका डेटा सही पाया जाएगा तो आपको एक बेनिफिशियरी कोड मिल जाएगा। वही कोड मिलने के पश्चात ही आप कह सकते हैं कि आप यूजीसी के थ्रू लिंक हो चुके हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए। लेकिन पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको अलग से प्रयास करना, यानी अलग से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उसकी प्रोसेस हम आगे देखेंगे। जैसे आपका एक बार लिंक हो गया तो पेमेंट के लिए आपको 2-3 डॉक्यूमेंट हर महीने अलग से देने होते हैं, जिनमें एक तो होता है एचआरए वाला डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूएशन सर्टिफिकेट, और तीसरा आप अगर जैसे कंटिजेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, वो जो हर 3 महीने में मिलती है, तो 3 महीने में आप एक बार कंटिजेंसी सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। बकाया और भी डॉक्यूमेंट अपने यूनिवर्सिटी में अलग अलग होते हैं, क्या मांगते हैं, तो उनको सबमिट करके हर महीने देते रहिए। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि आपका जब लिंकिंग हो गया है, आपको बेनिफिशियरी कोड मिल गया, तो अब नोडल ऑफिसर मेकर यूजर होता है, वो आपका पेमेंट के लिए इनिशिएट कर सकता है। यानी आपको किस महीने का पेमेंट मिलना चाहिए, जो आपके शेड्यूल के आधार पर ही मिलेगा, यानी जब से आपका शेड्यूल जनरेट हुआ है, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा है। तो ये पेमेंट इनिशिएट करने के लिए मेकर यूजर क्या करता है, लॉगिन करने के बाद आप ये एचआरए कंटिन्यूएशन और कंटिजेंसी के आधार पर आपके डॉक्यूमेंट हर महीने यूजीसी को भेजता है। और ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर आपको जो भी ये डॉक्यूमेंट और पेमेंट के लिए इनिशिएशन होता है, वो हर महीने की 1 से 8 के बीच में ही होता है। कहने का मतलब है आपको बहुत ही फास्ट ये काम करना होता है कि आपका जैसे ही महीना ख़त्म होता है, तो आपको 1-2 दिन में ही, शुरुआत के 1-2 दिन में ही अपने सारे डॉक्यूमेंट फाइल बना करके नोडल ऑफिसर के पास भेज देने होते हैं, ताकि वो अपना 2-3 दिन में काम पूरा कर सके। अब इसके लिए प्रोसेस क्या है कि मेकर आईडी लॉगिन करेगा, फिर इसके बाद डेटा ट्रांजैक्शन डेटा एंट्री में जाएगा वो, फिर मंथली पेमेंट कंफर्मेशन में जाएगा, वहाँ से इनिशिएशन पे क्लिक करेगा। इनिशिएशन से जो आपका डेटा ओपन होगा स्टूडेंट का, वहाँ से वो किस किस महीने का पेमेंट उसका पेंडिंग पड़ा है, उन महीने को सेलेक्ट करेगा, उनको सेव कर देगा, आगे बढ़ जाएगा। अब इस डेटा को चेकर यूजर से अप्रूवल की भी ज़रूरत होती है। बिना चेकर यूजर के अप्रूवल के यूजीसी के पास नहीं जाता है। तो चेकर यूजर भी इसको सेम लॉगिन करेगा, और इसको इनिशिएट की जगह यहाँ पर उसके में ऑप्शन दिखेगा अप्रूवल, तो वो अप्रूवल पे सेलेक्ट करेगा, और फिर वो मंथ सेलेक्ट करेगा जिन महीने का पेमेंट होना है, और अप्रूव कर देगा। अब इतना हो जाता है। अच्छा, ये जैसे स्लाइड हुई मैंने ऐड की हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं
कि ये पोर्टल लॉगिन है, ये मेकर यूजर का पोर्टल है। तो यहाँ पर मंथली पेमेंट कंफर्मेशन में जाएंगे। ये इनिशिएशन ये मेकर यूजर के लिए होता है, और ये चेकर यूजर के लिए होता है जो अप्रूवल है। तो इन पे क्लिक करके आगे आप बढ़ जाइए, तो आपको इस तरह का जो खुलेगा। जैसे आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे कि किस स्कीम की स्टूडेंट को आपको वो करना है। यहाँ पर आप मंथ सेलेक्ट करेंगे। अगर जैसे आपका पेंडिंग नहीं पड़ा है तो आप करंट मंथ कर सकते हैं, और अगर स्टूडेंट का पेंडिंग पेमेंट पड़ा है तो यहाँ पर प्रीवियस मंथ का ऑप्शन होगा, तो इसको प्रीवियस मंथ कर लीजिए, फिर डेटा फैच कर लीजिए तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे स्टूडेंट का डेटा आ गया है, तो एक महीने का जैसे यहाँ पर पड़ा हुआ है, करंट मंथ का है, तो ये एक महीने का आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, और इसको सबमिट कर देंगे। जब मेकर यूजर इतना कर देगा तो यही चीज़ चेकर यूजर के पास जाएगी, चेकर यूजर इसको अप्रूव कर देगा, तो ये यूजीसी के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी पेमेंट के लिए। अब पेमेंट आपका कैसे होगा वो देख लेते हैं। कि हम देख चुके हैं कि दोनों जब अप्रूव हो जाता है तो पेमेंट स्टेटस, ये आप स्टूडेंट, अच्छा ये एक बात और, जैसे जब दोनों से अप्रूवल हो जाता है आपका पेमेंट वाला डेटा, तो आप इसको अपनी स्टूडेंट पोर्टल से चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको दिखाने लगेगा अप्रूव्ड, और एक दो दिन बाद अप्रूव्ड की जगह दिखाने लगेगा जनरेटेड, यानी पेमेंट जनरेटेड। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं आपको देना है। तो जब जनरेटेड पेमेंट हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो पेमेंट की प्रोसेस है वो शुरू हो गई है, और आपका कुछ दिनों में पेमेंट हो जाएगा। यूजुअली क्या होता है कि पेमेंट यूजीसी का एक मंथ के अंदर हो जाता है, लेकिन कई बार फंड डिले हो जाने के कारण वो एक महीने से ज़्यादा भी हो सकता है। कोई फिक्स डेट नहीं होती है इसकी। आपका पेमेंट 15 दिन से लेकर के एक महीने के बीच में, या 1.5 महीने भी कभी कभी, नॉर्मली 15 दिन में अब आने लगा है पेमेंट। जैसे अभी मैं अगस्त 2024 की बात करूं तो ये 15 दिन का टाइम लेने लगा है, यानी ये आपका पेमेंट 15 दिन में। अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग टाइम होता है। जेआरएफ के लिए ये मेनली क्या होता है, 25 तारीख तक आपका आ जाता है, यानी 8 को अप्रूव करेंगे तो 25 तक आ जाएगा। तो ये था आज के वीडियो में, और आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि आपका एक्सेप्शन के लिए कैसे लिंक कर सकते हैं आप, और जो स्टूडेंट को एक्सेप्शन चाहिए होता है, और किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल इसमें कैसे कैसे भरते हैं, डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करते हैं, और परमिशन कितने दिन में मिल जाती है, और फिर उसके बाद अगर परमिशन मिल गई है तो स्टूडेंट को लिंक कैसे करते हैं, वो वही सेम प्रोसेस होती है जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ये सारी डिटेल्स के साथ। धन्यवाद।